Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास के अंदर हम एक पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। वह रास्ता जो कि नहीं लिया गया, यानी कि वह रास्ता जिस पर मैं नहीं चला। तो इस पोएम के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो इसको शुरू करने से पहले इस पोएम की हम आउटलाइन पढ़ लेते हैं, यानी कि इस पोएम के विषय के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि यह पोएम किस बारे में है। तो इसके अंदर लिखा है कि दिस वेल नोन पोएम, यह प्रसिद्ध कविता, वेल नोन होता है प्रसिद्ध, यह प्रसिद्ध कविता इज अबाउट मेकिंग चॉइस, यह कविता निर्णय लेने के विषय में, यानी कि वे निर्णय, वे डिसीजन जो कि हम अपने जीवन में लेते हैं, यह कविता उस बारे में लिखी हुई है। द चॉइस दैट शेप अस, और वे निर्णय जो कि हमारे जीवन में एक शेप, एक आकार लेकर के आते हैं, जो कि हमारे जीवन को बनाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि जिन्होंने जो ये कविता लिखी है वो एक अमेरिकन कवि हैं। हु राइट्स सिंपली, जो कि बहुत ही सरल भाषा में लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, लेकिन गहन विचार करते हुए, अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, बहुत ही सामान्य और साधारण अनुभव को साथ रखते हुए वो बहुत ही गहन विचार करते हुए अपनी कविताओं को लिखते हैं, जिससे कि वो हमें हमारे जीवन में कुछ समझाना चाहते हैं, जिससे कि हम उनकी कविताओं को पढ़ करके हमारे जीवन में कुछ समझें। तो इस कविता में वो क्या लिखते हैं और हमें वो क्या समझाना चाहते हैं, तो आइए अब हम इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर लिखा है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, यानी कि दो रास्ते बटे हुए हैं। डाइवर्स्ड होता है विभाजित होना। दो रास्ते, दो सड़कें विभाजित हो रही है इन ए येलो वुड, एक पतझड़ के जंगल में। एक पतझड़ का जो मौसम है उस समय में जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही हैं अलग अलग दिशाओं में। एंड सॉरी, और मुझे बहुत अफसोस है, आई कुड नॉट ट्रेवल द बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पर, यानी कि दोनों सड़कों पर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवल, और मैं एक अकेला यात्री, एक अकेला पथिक, एक अकेला व्यक्ति चलने वाला आगे, कि मैं वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड एंड आई लुक डाउन, और मैं उनको देखता रहा। वन, उनमें से एक को देखता रहा। एज फार एज आई कुड, जहाँ तक कि मैं देख पाया, यानी कि जहाँ तक मेरी नजरें गए, मैं उन रास्तों में से एक रास्ते को देखता रहा। टू वेयर, और मैंने उस रास्ते को उस बिंदु तक देखा। इट बेंट, कि ये मुड़ने गई। इन द अंडरग्रोथ, कि वहाँ पर जंगल में आगे जा कर के ये किसी अन्य दिशा में मुड़ने गई। जैसे कि एक जंगल में एक रास्ता होता है, वो आगे जा कर के पेड़ों के बीच में, पौधों के बीच में हमें एक अन्य दिशा की तरफ मुड़ता हुआ नजर आता है। मेरी नज़रें वहाँ तक गई, मैंने उस रास्ते को वहाँ तक देखा और मैं देखता रहा। यानी कि इसमें जो कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जब हम कोई भी अच्छा निर्णय लेने के बारे में विचार करते हैं और हमारे सामने दो रास्ते हमेशा होते हैं, और हम ये सोचते रहते हैं कि हम कौन से रास्ते पर जाएं, कि पहले वाले रास्ते पर जाएं कि जिस पर हम अभी तक चलते आए, या फिर हमें कोई दूसरा रास्ता लेना चाहिए। तो कवि हमें बताना चाहते हैं कि इसका भाव, इसका अर्थ ये है, इसका भाव है कि ऐसे मौके पर हमें धैर्य रखना चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए, तसल्ली रखनी चाहिए, और आगे के बारे में सोचना चाहिए कि जो निर्णय आज मैं लेना चाहता हूँ, यानी कि जो निर्णय मैं लेने जा रहा हूँ, उसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जीवन में आने वाली इस प्रकार की जो कठिनाइयाँ होती हैं उन सब के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आगे इसमें वो लिखते हैं कि देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता अपना, यानी कि जो रास्ता मैं आज तक अपनाता आया हूँ, मैंने उसको छोड़ करके दूसरा रास्ता अपनाया। जस्ट एज फेयर, उसको अच्छा मानते हुए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जो दूसरा रास्ता है वह अपने आप में एक दावा करता है कि वो रास्ता बहुत अच्छा है। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि वह हरा भरा था, उसके अंदर हरी हरी घास थी, वह घास से परिपूर्ण था, यानी कि वह अपने आप को कहता है कि मैं बहुत अच्छा रास्ता हूँ। एंड वांटेड वेयर, और वो चाहता है कि उस रास्ते पर चला जाए, यानी कि उस रास्ते को अपनाया जाए, वो रास्ता खुद ये चाहता है। दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जहाँ तक कि इस नए रास्ते पर चलने की बात की जाए, यानी कि जो निर्णय मैंने अब लिया है, जहाँ तक कि मैं इस रास्ते पर चलने की बात करूँ, तो हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, और मैंने ये पाया कि दोनों रास्ते लगभग एक समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ये हमारा अपना डिसीजन होता है कि हम जो भी रास्ता लेते हैं वो बिल्कुल पहले रास्ते के समान होता है, लेकिन वे एक नया रास्ता होता है, और उस पर चलने के बाद हमें पता चलता है कि दोनों रास्ते को हम समान रूप से प्रयोग
कर सकते हैं। तो यहाँ पर कवि हमें बताना चाहता है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने आती है कि जब दो रास्ते हमारे सामने आते हैं, तो हमेशा हमें प्रकृति के अधिक से अधिक समीप रहने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि सच्चाई के समीप रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी जो दृष्टि हमें चारों तरफ रखनी चाहिए, यानी कि हमें ये देखना चाहिए कि जो भी डिसीजन मैं आज लूँगा इसका आगे जा कर के क्या असर होने वाला है, इस बारे में हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। और आगे कवि हमें बताते हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह यानी कि उस प्रातःकाल के समय में दोनों रास्ते मेरे सामने फैले हुए नजर आए। इन लीव्स, अगर मैं पत्तों की बात करता हूँ, नो स्टेप, कि अभी तक कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा था, यानी कि मैंने कोई भी निर्णय आगे बढ़ने का नहीं लिया था। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि किसी भी कदम ने पत्तों को आगे कुचल करके काला नहीं किया था, यानी कि मैंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया था कि जिससे कि मुझे कोई नुकसान पहुंचे, यानी कि दोनों रास्ते मेरे सामने समान रूप से फैले हुए थे। तो आगे कवि कहते हैं कि ओह आई केप्ट फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी कि ओह मैंने जो पहला रास्ता था, यानी कि जिस पर मैं पहले से चलता आया हूँ, यानी कि जो पहला मेरा निर्णय था उसको मैंने अन्य दिन के लिए रख दिया, यानी कि किसी और दिन के लिए मैंने उसको रख दिया। येट नोइंग, यहाँ तक कि जानते हुए भी, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यहाँ तक कि जानते हुए भी कि राह अपने रास्ते खुद कैसे बनाती है, आगे से आगे रास्ते अपने लिए तैयार कैसे होते चले जाते हैं। आई डाउटेड, मुझे ये शक हुआ, मुझे संदेह हुआ, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी यहाँ पर कभी वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। यानी कि कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो निर्णय हम ले चुके होते हैं उस पर हमें एक बार फिर से विचार करना चाहिए, हमें उसके बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए कि वो मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। आगे वो हमें बताते हैं, टेलिंग दिस विद शाय, मैं आह भरता हुआ ये सारी बातें बताता चला जाऊंगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, और युगों युगों तक मैं इन सारी बातों का वर्णन करता चला जाऊंगा। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, यानी कि मेरे जीवन में भी दो रास्ते थे, यानी कि जंगल में दो रास्ते थे, यानी जो वो जंगल है यानी कि वो मेरा पूरा जीवन है और वहाँ पर दो रास्ते थे, यानी कि दो निर्णय थे। और आई टुक वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने उनमें से उस निर्णय को चुना जिसके बारे में मैंने बहुत ही कम विचार किया था, यानी कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पर मैं बहुत ही कम चला था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी निर्णय ने मेरे जीवन में ये सारे परिवर्तन किए हैं, यानी कि वही एक ऐसा निर्णय रहा जिसने मेरे जीवन में इतने सारे परिवर्तन स्थापित किए हैं। यानी कि अब लेखक भी हमें इन लाइनों से बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजन हम लेते हैं, उन्हीं डिसीजंस का हमारे जीवन पे, हमारी लाइफ पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वह डिसीजन हमारे अच्छे हों या बुरे हों। स्टूडेंट, आई होप कि आपने इस कविता को समझने की कोशिश की होगी। इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अपनी कविता के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं, वह हमारे जीवन में दो ऐसी परिस्थितियों के बारे में समझाना चाहते हैं कि जब हम में से सभी व्यक्ति ये सोचते हैं कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए, क्या हमें वो रास्ता अपनाना चाहिए कि जिस पर हम पहले से चलते आए हैं, या फिर हमें कोई नया रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन जो भी रास्ता हम अपनाना चाहते हैं उसके बारे में हमें एक बार फिर से विचार करना चाहिए, और साथ साथ वो हमें ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी निर्णय हम अपने जीवन में लेते हैं उसी निर्णय का पूरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है, और वही निर्णय हमारे भविष्य को भी तय करता है, चाहे वो अच्छा निर्णय हो चाहे वो बुरा निर्णय हो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।